Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next topic of our chapter number 6, which is more on Python. And the name of our topic is conditional statements in Python. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स से हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो हम एक ये पढ़ते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस सिचुएशंस वेयर वी हैव टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। वो बोलता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में ना हमें कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं और एक डिसीजन की हेल्प से अगर हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं किसी सिचुएशन पे तो हम कोई पाथ फॉलो करते हैं एंड अगर हम कुछ और डिसीजन लेते हैं तो हम किसी दूसरे पाथ के अलोंग चलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक it is a rainy season and you want to go out and play with your friends. Before you move out to play, you want to be sure that the weather will remain clear throughout the day or not. In this case, first you will check. देखो वो कह रहा है कि रेनी सीजन है, तुमको घूमने जाना है और खेलना है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन बिफोर यू मूव आउट टू प्ले खेलने से पहले यू वॉन्ट टू बी श्योर दैट द वेदर विल रिमेन क्लियर थ्रू आउट द डे। तुम श्योर होना चाहते हो कि क्या वेदर क्लियर होगा पूरे दिन या नहीं, तो तुम क्या चेक करोगे? तुम ऐसे ही तो होगा ना कि अगर वेदर क्लियर है तो तुम जाओगे एंड यू विल प्ले विद योर फ्रेंड्स। अगर वो रेन कर रहा है, इफ इट इज रेनिंग, देन व्हाट विल यू डू? यू विल सिट एट योर होम एंड यू विल एंजॉय वॉचिंग टीवी और रीड अ बुक और स्लीप, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी है, यू विल डू दिस। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक सिचुएशन थी कि आपको घूमने जाना था, उसमें आपकी दो कंडीशंस बन गई कि क्या बारिश होगी क्या बारिश नहीं होगी। अगर बारिश होगी तो आपका कुछ अलग सा डिसीजन है, आप कुछ अलग सिनेरियो पे चले गए, पाथ पे चले गए, और अगर आपका वेदर क्लियर है मतलब कोई बारिश नहीं है तो आपका एक डिफरेंट आप पाथ पे जा रहे हो। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, यू नीड टू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल। टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस योर एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये तो ऑब्वियस आपको पता ही है कि लाइसेंस उन्हीं को मिलता है जिनका एज 18 या 18 अबव होता है इन इंडिया। तो कंडीशन क्या रही? अगर आपका एज 18 या 18 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। तुम एलिजिबल हो एंड अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो अगेन मतलब क्या हुआ कि आपको सिचुएशन पे आपके वहां पे आपको डिसीजन लेना था इन 2 पॉइंट्स पे, और हर डिसीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कुछ एक्शन हो रहा था, और एक टाइम पे आपकी एक ही चीज हो सकती है, या तो ये वाली या तो ये होगा ट्रू या फिर ये ट्रू होगा। एक ही टाइम पे बोथ ये ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स का टॉपिक जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे हम सिंपल एक रिकॉलिंग ही करेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन अ बेटर वे। वो बोलता है एल्गोरिदम क्या होता है? आपका एक स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम है आपको उसको सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर तुम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बना रहे हो, प्रोसीजर बना रहे हो कि पहले ऐसे करूंगा फिर ऐसे करूंगा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, आपने बिल्कुल स्टेप्स क्रिएट किए एक ऑर्डर में, तो वो आपका क्या होता है? एल्गोरिदम। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसकी हेल्प से क्या होता है? हमें प्रॉब्लम समझ में आती है और उसका एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन बनता है इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन बनता है, बेटर सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल है ये वाला कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, ये तुम्हारी सिचुएशन है, ये क्वेश्चन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं बोलती हूँ तुम एक एल्गोरिदम लिखो। एल्गोरिदम क्या है कि तुम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या होगा? इनपुट योर एज। सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए ना कि तुम अपनी एज बताओ। फिर क्या है? उस एज को चेक करो, चेक योर एज। अगर एज आपकी ग्रेटर देन 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर लाइसेंस। इफ इट इज लेस देन 18, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो टू अप्लाई फॉर लाइसेंस। तो हमने क्या किया? हमारी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया, सीक्वेंस में प्रोसीजर फॉर्म में लिख लिया, तो वो आपका क्या बन गया? एल्गोरिदम। Next is your flow chart. It is a pictorial representation of the flow of steps to solve a problem. Flow chart क्या है? Pictorial representation है of steps. आपने वहां पे simple steps लिखे थे इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर उन्हीं steps को मैं डायग्रामेटिकली या फिर पिक्टोरियल यानी पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है? फ्लो चार्ट बन जाता है। फ्लो चार्ट हमेशा आपका स्टार्ट और स्टॉप से इसका स्टार्ट वर्ड से होगी और एंडिंग जो होगी वो स्टॉप वर्ड से
होगी, मतलब बिगिनिंग एंड एंड। सबसे पहले आपको लिखना है स्टार्ट, फिर आपने एक एरो शो करना है कि अब इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस ही होगा। सबसे मैंने क्या बोला था, इनपुट योर एज, तो आपने अपनी एज डाल दी। उसके बाद आप चेक कर रहे थे तो आप डायमंड बॉक्स में डाल के देख रहे हो, इज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या एज बड़ी है 18 से या 18 के बराबर। अगर यस है तो क्या हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर नो है तो क्या हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज तो होगी, या तो बड़े हो गए या छोटे हो गए। छोटे हो गए तो नो आ जाएगा, बड़े हो गए तो यस, उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। बस उसके बाद आपका स्टेप्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, आपकी एल्गोरिदम खत्म हो रही है। तो अगर आप अपने एल्गोरिदम को एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। So class, I hope you have understood this topic. Thank you.